प्यारे मित्रों, आज हम लोग संविधान भाग 4 पढ़ेंगे। ये है प्यारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। प्यारे मित्रों, आज का टॉपिक होगा संविधान पार्ट 4। और पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से बारो किए गए हैं? आयरलैंड से। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और ये गांधी जी की विचारधाराओं से मेल खाते हैं। प्यारे मित्रों, आपसे पूछा जाएगा बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसकी विचारधाराओं से मेल खाते हैं? तो गांधी जी की। और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। प्यारे मित्रों, स्टेट्स में कोई कानून बनता है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर कानून बनाया जाता है। राज्य में अगर कोई कानून बनना है तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर बनेगा। और इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, समाज में आर्थिक समानता रखना। ठीक प्यारे मित्रों, आते हैं अनुच्छेद 36, राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 12 में भी हम लोगों ने पढ़ा था राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई है। और आप लोगों ने आते हैं अनुच्छेद 37 में, नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराना राज्य का कर्तव्य होगा। नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराना राज्यों का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 क्या है? नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38, सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए। सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए। 39, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। ठीक है प्यारे मित्रों, तो अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। ठीक, और ये भाग 9 में है। आते हैं आर्टिकल 41, 41, कमजोर और असहयोग लोगों को सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 42, श्रमिकों की कार्य दशा पर ध्यान दिया जाएगा। श्रमिकों की कार्य दशा पर ध्यान दिया जाएगा। महिला मजदूर को मातृत्व का लाभ मिलेगा। अब जैसे महिला मजदूर है तो उसे 26 वीक का हॉलीडेज मिलेगा, 26 सप्ताह की छुट्टी होगी, 2 बच्चों तक सीमित है। ठीक है, और 6,000 रुपए मिलेंगे, 6,000 रुपए मिलेंगे। और पिता को 2 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 43 में आते हैं। अनुच्छेद 43 प्यारे मित्रों है कुटीर उद्योग या लघु उद्योग के विकास और संरक्षण का प्रावधान। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के विकास और संरक्षण का प्रावधान। तो अनुच्छेद 43 समझ में आया? 43 का में आते हैं, 43 का। ठीक है प्यारे मित्रों, अनुच्छेद 43 का, कंपनी के लाभ में मजदूरों का भी हिस्सा होगा। कंपनी के लाभ में मजदूरों का भी हिस्सा होगा। आप लोग देखते हो जैसे कंपनी में क्या मिलता है? बोनस मिलता है। ठीक है, और यात्रा का जो है रुपए है, खर्चा मिलता है। ये सब क्या है? कंपनी के लाभ में मजदूरों का भी हिस्सा होता है। ठीक है, फंड मिलता है, तो यही मिलता है। ठीक दोस्तों, अब आते हैं अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 43 समझ में आया? 43 का। 43 में क्या था? 44 में ये प्यारे मित्रों अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता का प्रावधान। समान नागरिक संहिता का प्रावधान, समान नागरिक संहिता का प्रावधान। अनुच्छेद 45, 45, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 46, SC ST की शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46, SC ST की शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 है नागरिकों के पोषण स्तर का प्रावधान। नागरिकों के पोषण स्तर का प्रावधान। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण की बात। पर्यावरण संरक्षण, अनुच्छेद 48 पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 49, ऐतिहासिक इमारतों और स्थलों का संरक्षण। अनुच्छेद 49, ऐतिहासिक इमारतों और स्थलों का संरक्षण। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा। अनुच्छेद 50, 50 में क्या है मित्रों? न्यायपालिका। दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय शांति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51, दो देशों के बीच राष्ट्रीय का प्रावधान। ठीक है प्यारे मित्रों, तो ये थे 36 से 51 तक अनुच्छेद।